यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, मगर उसकी कीमत एक बेटी की कुर्बानी थी। वहां के लोग प्यासे थे, जमीन बंजर थी और दिल स्याह हो चुके थे। कोई रहम करने वाला ना था और हवस के पुजारियों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी थी। मगर फिर एक दिन वो हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी ना था। एक जालिम ने हाथ बढ़ाया, मगर इस बार वो जिस बेटी की तरफ बढ़ा वो एक ऐसी मां की थी जिसका ईमान पहाड़ों से ज्यादा मजबूत, सब्र समंदर से ज्यादा गहरा और हौसला आसमानों से बुलंद था। वो औरत ना तो डरी, न झुकी, न बिकी, बल्कि वो बनी क्यामत की आंधी जो जुल्म के कइले को जड़ से हिला देने वाली थी। ये कहानी है ईमान और जुल्म के टकराव की। ये कहानी है उस लम्हे की जब एक मां का सब्र टूटा और जमीन और आसमान लरज गए। क्या होगा उस जालिम का? क्या वो औरत अपने ईमान की ताकत से इस अंधेर नगरी को रोशनी में बदल पाएगी, या वो भी बेबस हो जाएगी? जानने के लिए यह कहानी आखिर तक देखें। एक ऐसा गांव जहां खुश्क साली ही खुश्क साली थी, वहां पानी बिल्कुल नहीं था। पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे। उन्होंने पूरी जमीन खोद डाली, मगर कहीं भी उन्हें पानी का एक कतरा नहीं मिला। लोग बेबस हो चुके थे। पानी तो था, मगर वो जुल्म के अड्डे पर था। वो जुल्म का अड्डा जिसका नाम सुनते ही लोगों की आंखों से आंसू निकल आते। पानी की खातिर उन्हें वो कुर्बानी देनी पड़ती जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव में सिर्फ एक ही कुआं था जिसका पानी निहायत ही शफाफ और मीठा था, मगर इस मीठे पानी की खातिर लोगों ने अपनी बेटियां कुर्बान की थीं। वो कुआं था तागी का। तागी एक ताकतवर और शैतान इंसान था। वो अपनी ताकत के गुरूर में ऐसा काम करता जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुका था। उसने एक शर्त रखी थी, जिसे पानी चाहिए उसे अपनी बेटी मुझे देनी होगी, सिर्फ एक रात के लिए। उसकी नाजायज ये ख्वाहिश इतनी गंदी और गलीज थी कि लोग उससे नफरत करते थे, मगर इस नफरत का वहां कोई असर नहीं था। लोग चाहे जितना भी उससे दूर भागें, मगर पानी की खातिर उन्हें उसके पास आना ही पड़ता। उसकी ये शैतानी ख्वाहिश दिन ब दिन और ताकतवर होती जा रही थी। अगर कोई गैरतमंद बाप अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं देता तो वो बेचारा प्यासा ही मर जाता। कितने ऐसे मर चुके थे और कितनों ने अपनी बेटियों को कुर्बान कर दिया था, अपनी इज्जत नीलाम कर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता ये जुल्म पूरे गांव में बढ़ता जा रहा था। पानी की खातिर लोग वो गंदी दहलीज पार कर जाते जो तागी के महल तक जाती थी। कुएं के चारों तरफ सिपाही खड़े रहते, किसी को भी पानी मुफ्त में नहीं लेने देते। जो अपनी बेटी तागी के हवाले कर देता वो 1 माह तक पानी पी सकता था। लोगों ने हर तरह की कोशिश कर ली, मगर तागी के जुल्म का जवाब नहीं दे सके थे। बहुत सारे लोग बेचारे दुखी और बेबस थे। एक दिन तागी कुएं के पास बैठा था। आज बारी थी उस लोहार की जो प्यासा था और अपनी बीवी के साथ कुएं के पास खड़ा था। वह गिड़गिड़ा कर कह रहा था, तागी हुजूर, मुझे पानी चाहिए। उसकी बीवी भी कहने लगी, मेरा बच्चा, कुछ दिन ही हुए हैं पैदा हुए। कितने दिनों से हमारे घर में पानी खत्म हो गया है। थोड़ा सा था, वो आज खत्म हो गया। खुदा के लिए हमें पानी दीजिए, वरना हम प्यासे मर जाएंगे। तागी ने हंसते हुए कहा, पानी? ये कुआं तो तुम्हारे सामने है, जितना चाहो भर लो। मियां बीवी खुश हो गए कि शायद तागी को रहम आ गया। जैसे ही वो कुएं के पास बढ़े, तागी ने अचानक सिपाहियों को हुक्म दिया, रोक लो इन्हें। फिर गरजते हुए बोला, रुक जाओ। ऐसे कैसे? वो हसीना लाओ जिसकी कीमत इस पानी के बराबर है, लाओ उसे मेरे सामने। लोहार जोर जोर से रोने लगा, ये जुल्म मत कीजिए, मेरी बेटी है ही नहीं जो मैं आपको दूं, मुझे पानी लेने दीजिए। उसी दौरान एक सिपाही कहने लगा, तागी हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। इसकी एक खूबसूरत बेटी है जिसे इसने छुपा रखा है ताकि आप उसे देख ना सकें। लेकिन हमने उसे देखा है, वो बहुत ही हसीन है। सुनकर तागी को गुस्सा आ गया। वो आग बबूला होकर लोहार से बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो? तुम नहीं जानते मेरी ताकत कितनी ज्यादा है। इस कुएं का मालिक सिर्फ मैं हूं। मेरी मर्जी से लोग पानी पीते हैं और प्यासे रहते हैं। लाओ अपनी बेटी को, तभी पानी मिलेगा। लोहार की आंखों में आंसू थे, मगर आवाज में मजबूती थी। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेगैरत नहीं। प्यासा मर जाऊंगा, मगर अपनी बेटी तुम जैसे शैतान दरिंदा सिफत इंसान को नहीं दूंगा, ये याद रखना। ये कहकर उसने पानी का बर्तन तागी के मुंह पर दे मारा और वहां से चला गया। तागी का खून गुस्से से खोल रहा था। सिपाही वहां खड़े ये मंजर देख रहे थे और कुछ गांव वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। तागी की दहशत इतनी ज्यादा थी कि कोई उसके सामने बात नहीं करता था, मगर आज हद हो चुकी थी। एक सिपाही आगे बढ़कर बोला, अगर आप हुक्म दें तो हम इसी वक्त इसे गिरफ्तार करके इसका सर कलम कर देते हैं। तागी ने सर झटका और कहा, नहीं, इसकी मौत ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ बैठ जाए। कोई मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत ना करे। इसने मुझे ललकारा है, मेरी ताकत को ललकारा है। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा और इसकी वो बेटी, उसका हाल भी इससे बदतर होगा। अगली सुबह सूरज एक भयानक खौफ के साथ निकला। जमीन कांप रही थी, आसमान भी आंसू बहा रहा था, परिंदे भी सहमे हुए थे, क्योंकि उस वक्त वो ऐलान किया गया जिसने पूरे गांव की रूह को हिलाकर रख दिया। गांव वालों के दिल कांपने लगे।
पसीने छूट गए। तागी हुजूर ने हुक्म दिया था कि गांव के सारे लोग कुएं के पास इकट्ठा हों। आज तुम लोगों को ऐसा मंजर दिखाएंगे जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। गांव वाले हैरान थे। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? सिपाही कहने लगे, वो तुम लोगों को वहां जाकर ही पता चलेगा, और अगर कोई नहीं आया तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। यह कहकर सिपाही वापस चले गए। गांव वालों के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? उन्हें नहीं पता था कि वो जालिम शैतान अब वो करने वाला था जो जुल्म की सारी हदें पार कर चुका था। वक्त के मुताबिक कुएं के पास पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। सामने एक दर्दनाक मंजर था। लुहार रस्सियों से बंधा बैठा था। उसकी बेटी, जो बहुत ही खूबसूरत और नाजुक थी, अपने बाप को इस हालत में देखकर रो रही थी। वहां पर वह शैतान कदमों वाला इंसान आया, जिसे इंसान कहना भी लायक नहीं था। उसके चेहरे पर घमंड की मुस्कान थी। लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगा, क्या तुम लोग भी चाहते हो कि मेरे आगे आकर मेरी ताकत को ललकारो? तो फिर तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। यह मंजर इसीलिए मैंने यहां दिखाया है ताकि तुम सबके दिलों में डर बैठ जाए और कोई मेरी हुकूमत के खिलाफ खड़ा ना हो सके। फिर उसने लुहार की बेटी की तरफ इशारा करके कहा, अब यह इस पर मुनहसर है। अगर यह अपने बाप की जान की सलामती चाहती है तो इसे खुद को मेरे हवाले करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेगी तो यहाँ वे जंगली चूहे लाए जाएंगे जो इसके बाप के जिस्म को नोच नोच कर खा जाएंगे। वो चूहे पास ही पिंजरों में कैद थे, बहुत ही खौफनाक और वहशी। ये वही सजा थी जो तागी के सामने खड़ा होने वालों को मिलती थी, मगर अब तक कोई उसके सामने खड़ा हुआ ही नहीं था। जिसने भी हिम्मत की उसका अंजाम ऐसा ही हुआ। लुहार की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी बेटी बेबस थी। लुहार ने कहा, बेटी, मुझे यह जुल्म बर्दाश्त करने दो, मुझे इस शैतान का शिकार होने दो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इसके हवाले करो। वह लड़की, जो बहुत ही हसीन थी, अपने बाप की हालत देखकर कहने लगी, अब्बा जान, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। ऐ तागी, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। मेरे बाप को आजाद करो, लेकिन याद रखना, इस कुर्बानी के बाद तुम गांव वालों को पानी देना होगा। तागी जोर जोर से हंसने लगा। क्या तुम नहीं हो? तुम्हें पता नहीं यह सिर्फ तुम्हारे घर वालों के लिए है। सिर्फ तुम्हारा घर जितना चाहे पानी पी सकता है, बाकी सब के लिए यह कुआं बंद रहेगा। यह कहकर तागी उस लड़की को अपने साथ ले गया और लुहार को आजाद कर दिया। मगर यह आजादी किसी मौत से कम न थी। एक बाप के सामने उसकी बेटी को कोई यूं जबरदस्ती ले जाए तो वह बाप जिंदा होते हुए भी मर जाता है। वह अंदर से खत्म हो चुका था। उसकी बीवी उसे चुप करवा रही थी, लेकिन उसकी रूह जैसे तड़प चुकी थी। गांव वालों की आंखों में भी आंसू थे, मगर कोई कुछ कर नहीं सकता था। हर किसी को अपना अंजाम नजर आ रहा था। लोग मजबूर थे। अगर